तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल का चैप्टर 6 का वस्तुनिष्ठ देखेंगे। ये ऐसे वस्तुनिष्ठ हैं या ऐसा चैप्टर है जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानचित्र अध्ययन के बारे में ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है। लेकिन मैट्रिक परीक्षा के लिए आपको सभी चैप्टर के बारे में जानना आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। इसलिए हम भूगोल का अंतिम चैप्टर मानचित्र अध्ययन को बताना जरूरी समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोगों को याद दिला दूं कि इस चैनल पर भूगोल के सभी चैप्टर अब उपलब्ध हो चुके हैं और हिस्ट्री का चैप्टर 3 तक हो चुका है। उसमें भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। कुछ ही दिनों में हिस्ट्री का भी समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि 3 या 4 चैप्टर अभी बाकी है आप लोगों का। इसलिए आप जल्दी से इस सभी चैप्टर को आप कवर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जल्द सेट उपलब्ध करा सकें और आप लोगों का मैट्रिक परीक्षा तक, यानी कि कुछ दिन पहले तक, आप लोगों का संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है सभी विषय का, सभी चैप्टर का और जितना भी सेट है आप लोगों को मैं उपलब्ध करा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर नंबर 6 जो है मानचित्र अध्ययन है। और इसका जो प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। जैसा कि प्रत्येक वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि आप पहले प्रश्न को समझिए, इसके बाद आप जवाब को दीजिए, क्योंकि जब आप प्रश्न आसानी से समझ जाएंगे तो आपका जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगा। हो सकता है कि कभी आप पढ़े हो तो वो प्रश्न के पढ़ने के बाद आपको याद आ जाए। तो प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी, लेहमान। यानी कि लेहमान ने उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किया था। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। प्रश्न को समझेंगे। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसका जो जवाब होगा उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन सी सही है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। फिर से समझेंगे। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी, हैस्यूर विधि। कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन सी होगा, हैस्यूर विधि कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। सवाल है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2018 के एनुअल में सेकेंड पाली में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि 2021 में आप लोगों को ये प्रश्न रिपीट करे, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ए, यानी कि स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, यानी कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। प्रश्न को समझेंगे। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। इसका जो जवाब होगा फ्रेंड्स, जल, यानी कि जल को मानचित्र में नीले रंगों से दिखाया जाता है। चलिए अगला है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो मैदान का जो ही जिक्र होता है फ्रेंड्स, वो हरा भरा सा दिखने लगता है। तो जाहिर सी बात है जवाब होगा हरा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखलाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। प्रश्न है, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। तो इसका जवाब होगा हिमच्छादित शिखर। क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी सही है। अगला है, हैस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, प्रश्न को समझेंगे। हैस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। इसका जवाब होगा मोटी रेखाएं, ऑप्शन ख। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन ख सही है। मोटी रेखाएं जो हैं हैस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा गहरी आभा से। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन क सही है, गहरी आभा से। अगला है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है।
ऑप्शन ग सही है, बादामी रंग से। तो इसका जवाब क्या होगा कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हैं तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है। प्रश्न को समझेंगे। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हैं तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा धीमी ढाल। ऑप्शन क सही है। क्या होगा? धीमी ढाल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। और आप अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं कि आप किस विषय के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं उस सेट को और बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।